उस रात एक विमान ताइवान के आसमान में आग का गोला बन चुका था। कहा गया कि उसमें बैठा एक इंसान हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उस जलते हुए मलबे से कभी किसी की पहचान योग्य लाश नहीं मिली, और वो इंसान था सुभाष चंद्र बोस। अगर वो सच में मर गए थे तो उनका शरीर कहाँ गया, और अगर नहीं मरे तो आखिर वो गए कहाँ? यही सवाल आज तक इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बना हुआ है। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे इंसान से जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 1897 में कटक में हुआ था। बचपन से ही तेज दिमाग और देशभक्ति से भरे बोस ने आईसीएस जैसी प्रतिष्ठित नौकरी भी ठुकरा दी, क्योंकि उनका सपना था भारत को आजाद कराना। उन्होंने कांग्रेस में रहते हुए भी अपने अलग विचारों के कारण पहचान बनाई, लेकिन जब उन्हें लगा कि आजादी केवल बातों से नहीं मिलेगी तो उन्होंने एक अलग रास्ता चुना। यही वो मोड़ था जहां से उनकी जिंदगी एक रहस्य में बदलने लगी। 1941 में बोस ब्रिटिश नजरबंदी से अचानक गायब हो गए। एक दिन वो अपने घर में थे और अगले ही दिन बिना किसी को बताए लापता हो गए। कहा जाता है कि उन्होंने भेस बदलकर भारत से बाहर निकलने का प्लान बनाया और अफगानिस्तान होते हुए जर्मनी पहुंचे। वहां उन्होंने हिटलर से मुलाकात की और भारत की आजादी के लिए समर्थन मांगा। लेकिन असली कहानी तब शुरू हुई जब वो जापान पहुंचे और वहां उन्होंने आजाद हिंद फौज यानी INA का गठन किया। उनका नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और लाखों भारतीय उनके साथ जुड़ गए। लेकिन 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध अपने अंतिम चरण में था, तब एक खबर आई जिसने पूरे भारत को हिला दिया। 18 अगस्त 1945 को बताया गया कि बोस एक विमान में सवार होकर ताइवान जा रहे थे और अचानक उस विमान में आग लग गई और वो क्रैश हो गया। जापानी अधिकारियों ने दावा किया कि बोस उस हादसे में बुरी तरह जल गए और बाद में उनकी मौत हो गई। लेकिन यहां से कहानी उलझने लगती है। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि अगर इतनी बड़ी शख्सियत की मौत हुई थी तो उनका शव कहाँ है? क्यों कभी उनकी बॉडी भारत नहीं लाई गई? क्यों सिर्फ कुछ राख और गवाहियों के आधार पर उनकी मौत घोषित कर दी गई? कई लोगों का मानना है कि ये एक साजिश थी ताकि बोस को छुपाया जा सके। कई रिपोर्ट्स और गवाहों के अनुसार उस विमान में बोस थे ही नहीं। कुछ लोगों ने दावा किया कि वो उस हादसे के बाद भी जिंदा थे और रूस चले गए थे। कहा जाता है कि सोवियत यूनियन ने उन्हें कैद कर लिया था, लेकिन इस बात का कोई पक्का सबूत आज तक सामने नहीं आया। भारत सरकार ने भी इस मामले की जांच के लिए कई आयोग बनाए, जिनमें सबसे पहले शाहनवाज कमेटी आई, जिसने कहा कि बोस की मौत विमान दुर्घटना में ही हुई थी। लेकिन इस रिपोर्ट को कई लोगों ने खारिज कर दिया। बाद में खोसला आयोग बना, जिसने लगभग वही निष्कर्ष दिया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली रिपोर्ट मुखर्जी आयोग की थी, जिसने कहा कि बोस की मौत उस विमान दुर्घटना में नहीं हुई थी। अब सवाल और गहरा हो गया। अगर वो उस दुर्घटना में नहीं मरे तो फिर कहाँ गए? कुछ लोगों का मानना है कि वो भारत लौट आए थे और एक साधु के रूप में जीवन बिताने लगे। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में गुमनामी बाबा नाम के एक रहस्यमयी व्यक्ति को कई लोग बोस मानते थे। कहा जाता है कि उनके पास ऐसी चीजें थीं जो केवल बोस के पास ही हो सकती थीं, लेकिन सरकार ने कभी आधिकारिक रूप से इसे स्वीकार नहीं किया। इस पूरे मामले में सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज तक बोस की मौत का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। न कोई शव, न कोई DNA रिपोर्ट, सिर्फ कहानियां और शक। यही कारण है कि ये मामला आज भी लोगों के दिल और दिमाग में जिंदा है। सोचने वाली बात यह है कि अगर बोस जिंदा थे तो वो सामने क्यों नहीं आए? क्या उन्हें किसी ने रोका या उन्होंने खुद छुपकर रहने का फैसला किया? कुछ लोग मानते हैं कि अगर वो सामने आते तो उस समय की राजनीतिक स्थिति बदल सकती थी, क्योंकि बोस की लोकप्रियता बहुत ज्यादा थी और वो एक मजबूत नेता बन सकते थे। यही वजह थी कि शायद इन्हें छुपा कर रखा गया या उन्होंने खुद को छुपा लिया। लेकिन सच्चाई क्या है, ये आज भी एक रहस्य है, और शायद यही इस कहानी को इतना दिलचस्प बनाता है। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी देश के लिए लगा दी, उसकी मौत भी एक पहेली बनकर रह गई। आज भी जब लोग सुभाष चंद्र बोस का नाम लेते हैं तो सिर्फ उनके योगदान को नहीं, बल्कि उनके गायब होने के रहस्य को भी याद करते हैं। क्या वो सच में उस जलते हुए विमान में मारे गए थे, या फिर वो कहीं और एक नई पहचान के साथ जिंदा थे? ये सवाल आज भी इतिहास के पन्नों में अनसुलझा पड़ा है, और शायद हमेशा रहेगा, क्योंकि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो सिर्फ रहस्य बनकर जिंदा रहती हैं।